ये वही कोंडाना फोर्ट है जिसपे छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलिट्री कमांडर तानाजी मालुसरे ने रात के वक्त किले के पीछे से चढ़ाई की थी, वो भी एक छिपकली की मदद से। फिर तानाजी और उदयभान राठौड़ जो मुगल सेना का सरदार था, उनका युद्ध यहीं पर हुआ था और तानाजी भी यहीं पर शहीद हुए थे। तो आगे वीडियो में हम ये फोर्ट पूरा देखेंगे और समझेंगे क्यों शिवाजी महाराज के लिए ये फोर्ट इतना इम्पोर्टेंट था और कैसे तानाजी की डेथ के बाद मराठा सेना ने लड़कर ये फोर्ट वापस लिया था और मराठा एम्पायर में शामिल किया था। गढ़ आला पण सिंह गेला। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं सिंहगढ़ फोर्ट पर, जो कि पुणे से 30 किलोमीटर दूर है और ये ग्राउंड लेवल से 4300 फीट की ऊंचाई पर है। और आप सोचो, तानाजी मालुसरे जो मराठा सेना के मिलिट्री कमांडर थे, वो इसी फोर्ट पर है ना नीचे से चढ़े थे यहाँ पर दीवार पकड़कर, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसी फोर्ट से है ना राजगढ़ और पुरंदर फोर्ट भी दिखाई देता है, इसलिए ये मराठास के लिए है ना डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। और इसी वजह से शिवाजी महाराज ने भी तानाजी मालुसरे को ये ऑर्डर दिया था कि इस फोर्ट पर जाकर कब्जा करने के लिए। वैसे तो इस किले में आने के लिए ना 2 दरवाजे बने हुए हैं। ये जो आप पीछे वाला दरवाजा देख रहे हो, ये पुणे दरवाजा कहा जाता है। जो रास्ता है ना पुणे की तरफ से आता है, तो वो लोग है ना यहाँ से जाते हैं। और दूसरा रास्ता इसके बैक साइड में है, उसको कल्याण दरवाजा कहा जाता है। लेकिन अभी ज्यादातर लोग है ना वो रास्ता यूज नहीं करते हैं, यही वाला रास्ता यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड्स वगैरह है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ये पुणे दरवाजे की तरफ पूरा बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह पर लेकर आया हूँ जिस जगह से है ना तानाजी ने यहाँ पर इस फोर्ट पर चढ़ाई की थी। आप जो ये वाला स्लोप देख रहे हो, ये है ना नीचे से आ रहा है और ये एकदम स्ट्रेट स्लोप बना हुआ है। और तानाजी ने देखो इसी स्लोप से है ना इस फोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। और इस पॉइंट को है ना तानाजी कड़ा के नाम से भी जाना जाता है इस फोर्ट पर। लेकिन तानाजी यहाँ पर कैसे चढ़े थे अपनी सेना को लेकर, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके पहले तो आप ये समझो, इस फोर्ट को है ना पहले तो कोंडाना फोर्ट कहा जाता था, जिसे है ना शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के सेनापति सिद्दी अंबर को हराकर है ना इस किले को अब मराठा एम्पायर में शामिल किया था। फिर 1665 में शिवाजी महाराज ने अपने लोगों की जान बचाने के लिए ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की थी, जिसमें शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। उसमें से ये एक कोंडाना फोर्ट भी था। इस तरह ये कोंडाना फोर्ट मुगल्स के अंडर में चला गया और उस टाइम पर मुगल एम्पायर का जो किंग था वो औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने है ना उदयभान राठौड़ जो राजपूत समाज का था, उसको है ना यहाँ पर इस फोर्ट का किलेदार बनाकर भेजा था इस फोर्ट को संभालने के लिए। फिर वक्त आया 1670 का, जब शिवाजी महाराज ने ना वापस से डिसाइड कर लिया कि ये फोर्ट है ना लड़कर अब वो वापस मुगलों से मराठा एम्पायर में शामिल करेंगे, क्योंकि ये फोर्ट जो है ये प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मराठा एम्पायर के लिए। क्योंकि इसी फोर्ट से है ना इस तरफ यहाँ पर है ना वो राजगढ़ फोर्ट दिखाई देता है। उस टाइम पर शिवाजी महाराज राजगढ़ फोर्ट पर ही रहा करते थे। और मराठा एम्पायर का दूसरा जो पुरंदर फोर्ट था, वो भी है ना इसी फोर्ट के ऊपर से दिखाई देता है। और फिर शिवाजी महाराज ने इस काम के लिए तानाजी मालुसरे को कहा। तो तानाजी है ना अपने साथियों को लेकर इस फोर्ट के नीचे जो गांव बने हुए हैं वहां पर जाकर है ना रेकी करने लगे, स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। तो उनको ये पता चला कि इस किले के ऊपर तो है ना 2500 से भी ज्यादा मुगल सैनिक है और उदयभान राठौड़ है जो इस किले का कमांडर है, और उसने है ना यहाँ पर किले के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए सामने से अटैक करना पॉसिबल नहीं था। और मराठा सेना हमेशा से गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज करती आई है, यानी पीछे से छुपकर अटैक करना। और मराठास जो थे वो पहले से ही महाराष्ट्र के पहाड़ों में और जंगलों में रहे हैं, तो वो है ना इस एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट है। तो तानाजी ने भी नीचे से है ना इस वाले पॉइंट को देखा, ये है ना बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है, स्ट्रेट स्लोप है, और उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर कोई भी है ना पहरेदार नहीं है इस वाले पॉइंट पर। फिर रात के समय है ना तानाजी यहाँ पर पहुंचते हैं 500 की सेना लेकर, और उनके साथ में उनके भाई भी रहते हैं, सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा भी रहते हैं, जो वो भी है ना मराठा सेना के कमांडर थे। और फिर ये डिसाइड होता है कि 300 की सेना है ना तानाजी के साथ इस वाले पॉइंट से यहाँ पर किले के ऊपर एंटर करेंगे, और बची हुई 200 सेना और सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा है ना वो फ्रंट डोर से एंटर करेंगे, जिसको कल्याण दरवाजा कहा जाता है। लेकिन कल्याण दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था, तो जो यहाँ से कुछ सैनिक चढ़ने वाले थे, तो उसमें से कुछ सैनिक जाकर है ना अंदर से वो दरवाजा ओपन करेंगे, ताकि है ना वो बची हुई सेना वो इजीली अंदर आ पाए। फिर तानाजी और 300 की मराठा सेना है ना देखो इसी पॉइंट से यहाँ पर नीचे से चढ़ाई स्टार्ट करती है। और ऐसा कहते हैं कि तानाजी है ना अपने साथ एक मॉनिटर लिजार्ड लाए थे जो ट्रेंड थी, और उसका नाम यशवंती था। तो तानाजी ने उस यशवंती मॉनिटर लिजार्ड को है ना दीवार पर रख दिया, और फिर जिस जिस जगह से वो मॉनिटर लिजार्ड ऊपर चढ़ती थी, तानाजी भी उसको फॉलो करके है ना उसी रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ते थे। और वैसे करके है ना 2 से 3 घंटे बाद है ना तानाजी इस चढ़ाई को पार करके ना उसी पॉइंट से देखो इस किले के अंदर यहाँ पर एंटर करते हैं। फिर उनके साथ में है ना कुछ सैनिक भी यहाँ पर एंटर करते हैं। फिर वो लोग है ना ऊपर चढ़कर यहाँ पर रस्सी डाल देते हैं, ताकि जो नीचे खड़े हुए सैनिक है वो भी इजीली है ना रस्सी पकड़कर ऊपर की तरफ आ जाए। फिर वहां से करीब 200 मीटर दूर जब तानाजी है ना इस जगह पर पहुंचते हैं,
है तभी उनकी यहाँ पर मुलाकात होती है उदयभान राठौड़ से। और तानाजी का और उदयभान राठौड़ का युद्ध है ना इसी जगह पर होता है। लेकिन उस युद्ध में है ना तानाजी की ढाल जो रहती है वो टूट जाती है। फिर वो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एक हाथ का यूज करते हैं और दूसरे हाथ से लड़ते रहते हैं। लेकिन उस लड़ाई में उनका एक हाथ पूरा इंजर्ड हो गया था और कुछ देर बाद है ना वो शहीद हो गए थे इसी जगह पर। इसलिए आज के टाइम पर है ना उनकी समाधि देखो इस जगह पर यहाँ पर बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ कल्याण दरवाजे पे एक सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा और 200 की मराठा सेना इंतजार कर रही थी कि कोई अंदर से आकर दरवाजा खोलेगा तो वो लोग अंदर आ पाएंगे। लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया ना, तो सूर्याजी मालुसरे ने ये डिसाइड किया कि इस दरवाजे पर अटैक कर उसको तोड़कर ही अंदर चलेंगे। तो वो लोग ने कल्याण दरवाजे को तोड़कर है ना अंदर की तरफ आ गए। लेकिन उनको यहाँ पर आकर पता चला कि तब तक तो है ना यहाँ पर तानाजी शहीद हो गए थे। और उस टाइम पर वॉर में है ना ये रूल फॉलो किया जाता था कि अगर सेनापति शहीद हो जाए तो वो सेना है ना पीछे हट जाती थी। लेकिन मराठा सेना है ना ये रूल फॉलो नहीं करती थी। अगर सेनापति शहीद भी हो जाए ना तो भी सेना लड़ती रहती थी। और यही सोचकर है ना सूर्याजी मालुसरे ने आगे लड़ने का फैसला किया। और फिर वैसे उनके साथ में जो शेलार मामा थे, जो वो भी है ना मराठा सेना के कमांडर थे, तो उनकी और उदयभान राठौड़ की है ना मुलाकात देखो इसी जगह पर होती है। और फिर उदयभान राठौड़ का और शेलार मामा का युद्ध भी है ना यहीं पर होता है, जिसमें से शेलार मामा है ना यहाँ पर उदयभान राठौड़ को यहाँ पर मार देते हैं। ये जगह पर है ना पहले एक बोर्ड भी लगा रहता था, आप जैसे ये फोटोज में देख सकते हो कि उदयभान राठौड़ को है ना इस जगह पर यहाँ पर मारा था। लेकिन अभी है ना वो बोर्ड वगैरह हटा दिया गया है। उदयभान राठौड़ जैसे ही मर जाता है ना तो मुगल सेना यहाँ पर पीछे हट जाती है और वैसे मराठा सेना है ना इस कोंढाना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर जैसे ही ये मैसेज है ना शिवाजी महाराज को पहुंचाया जाता है कि कोंढाना किले पर कब्जा कर लिया है लेकिन तानाजी शहीद हो गए हैं, तभी शिवाजी महाराज ये कहते हैं कि गढ़ आला पण सिंह गेला, जिसका मतलब होता है कि किला तो हमारे पास आ गया लेकिन जो हमारा सिंह यानी शेर था वो शहीद हो गया। और फिर तानाजी मालुसरे को ही है ना ट्रिब्यूट देने के लिए है ना इस किले का नाम भी सिंहगढ़ रखा गया था। फिर शिवाजी महाराज जब इस फोर्ट पर आए थे तभी उन्होंने वो जगह भी देखी जहां से तानाजी इस फोर्ट पर चढ़कर आए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से तो कोई भी इन फ्यूचर में चढ़कर वापस से आ सकता है और हम पर अटैक कर सकता है। तो उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी और वहां पर है ना बड़ी सी दीवार भी बंधवा दी थी। तो देखो ऐसी कहानी रही है तानाजी मालुसरे की, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस फोर्ट को है ना मराठा एम्पायर में शामिल करने के लिए। और शिवाजी महाराज के टाइम पर है ना ये वाला फोर्ट मराठास के पास ही रहा था। फिर उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने, तभी भी ये फोर्ट है ना मराठास के अंडर में ही था। लेकिन संभाजी महाराज के डेथ के बाद है ना मुगल्स ने इस सिंहगढ़ फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। संभाजी महाराज के बाद में राजा राम महाराज यहाँ पर मराठा एम्पायर के छत्रपति बने, जो शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे। तभी उन्होंने 1693 में वापस से ये वाला फोर्ट है ना मराठा एम्पायर में शामिल किया था और मुगलों को यहाँ से निकाला था। फिर वक्त आया 1700 का, जब राजा राम महाराज है ना इसी फोर्ट पर रहा करते थे और उनको है ना लंग इश्यूज की वजह से ना उनकी डेथ भी इसी फोर्ट पर हो गई। तो छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि भी इसी फोर्ट पर बनी हुई है। और इसी फोर्ट पर एक लोकमान्य तिलक का भी घर बना हुआ है, जिसे उन्होंने 1890 में खरीदा था और वो गर्मियों के टाइम यहाँ पर आया करते थे। तो देखो कुछ ऐसी कहानी रही है ये सिंहगढ़ फोर्ट की। और मैं भी आपको वो रियल जगह दिखाने के लिए लेकर आया था जहां से तानाजी मालुसरे चढ़कर है ना ऊपर आए थे और ये फोर्ट पर अटैक किया था उन्होंने। मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.